ओम शांति। आज हम जानेंगे साइंटिफिक ब्रीदिंग। इस पर हजारों स्टडीज़ अवेलेबल है। ये कहती हैं कि ये प्रोसेस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो न सिर्फ हमारे माइंड और इमोशन को हील कर सकती है, बल्कि हमारी बॉडी भी खुद को अपने आप ही ठीक करने लगती है। इस प्रोसेस से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन है, इस प्रोसेस से अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है। हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारा कंसंट्रेशन और ज़्यादा शार्पर होते जाता है, हमें बैलेंस इमोशन मिलते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग कम होते जाती है। सोचो, ओवर थिंकिंग कम होगी, कितना ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। और ये प्रोसेस हम डिवाइन कनेक्शन ही इस्टेब्लिश करता है, यानी हमारी लगभग हर एक प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। जो गहरी श्वास है सबसे बड़ी शक्ति है, बस हमने इसको पहचाना नहीं है। इसको योगिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या और इसको करना कैसे है। मेनली हमारे पास दो तरह के ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं। पहले को बोला जाता है चेस्ट ब्रीदिंग और दूसरे को बोला जाता है डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग का मतलब है हमारी जो सांस है चेस्ट से आई, यानी हमारे ऊपर से पोषण लेकर सांस बाहर चली जाए। 99 पॉइंट्स ये ऐसा ही हमारी सांस चल रही है। सिर्फ जब हम गहरी ठंडी सांस भरते हैं तभी वो डीप ब्रीदिंग हमारे पेट तक जा पाती है। और दूसरे को कहा जाता है डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग। बेसिकली सांस तो हमारी चेस्ट या हमारे पेट में नहीं जाती तो हमारे लंग्स में और हमारे डायाफ्रैम्स एक्सपेंड होते हैं। अगर हम उसको डीप नहीं लेते तो हमारे ऊपर के लेवल तक रह जाती है, लेकिन उसको हम डीप लेते हैं तो वो डायाफ्रैम को एक्सपेंड करके नीचे के तरफ, जहाँ ब्लड का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस ब्लड से मिक्स हो पाती है। लेकिन अगर आप अभी अपनी ब्रेथ को नोट करो तो आप देखेंगे एक ही सेकंड के अंदर सिर्फ यहीं तक ही आई, गले तक, और वापस बेसिकली हमारे लंग्स में जा रही है। लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो हमारे प्रॉपर लंग्स को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। और यही साइंटिफिक स्टडीज़ बताती है कि सबसे बड़ा कारण है कि आज इंसान के डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, मेंटल प्रॉब्लम का और बहुत सारी डिजीज़ेस का जितनी सांस हमारी बॉडी में चाहिए उतनी हम उसको नहीं दे रहे हैं। और उसको हम 3 स्टेप में बताती हूँ, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है, जब हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं हमारे बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बॉडी का ब्रेन बहुत थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये ब्रेन कंज्यूम करता है, क्योंकि यही वो सुपर कंप्यूटर है जो पूरी की पूरी बॉडी के सिस्टम को गवर्न कर रहा है, चलाए हुए है। और अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है तो समझो उसके माइंड को पूरे दिन बहुत ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अगर उसको हम उतने लेवल पे ऑक्सीजन देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर पाता है। दूसरा चीज़ है हमारा नर्वस सिस्टम। और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं। बेसिकली उसको आसान भाषा में अगर हम बताएं, सबसे पहला है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, दूसरा है हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम। इन दोनों का बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, यानी ऑल इन ऑल ये हमारे अंदर जो हीलिंग इंटेलिजेंस है उसको एक्टिवेट कर देती है जब हम डीप ब्रीदिंग लेंगे। एक और रिसर्च हुई है इस पर कि हमारी मैक्सिमम जो हीलिंग है वो कब होती है, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं। स्लीप में नहीं, डीप स्लीप में। स्लीप में ऑब्वियसली हम हीलिंग की स्लीप को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इंटेंस लेवल पे जो हमारी हीलिंग पावर है वो रिपेयरिंग का जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं। बहुत सारे लोग
10 घंटे सोने के बाद ऐसे उठते हैं जैसे पता नहीं दिमाग पर कितना बोझ रखा हो, क्योंकि हम डीप स्लीप में नहीं जा पाए, जो हीलिंग की जो डेल्टा स्टेज है उसमें नहीं जा पाए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करके अपनी बॉडी को, अपनी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया। अब इसको बताती हूँ कैसे करना है। इसके कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है प्राणायाम। चाहे वो ब्राह्मणी हो, चाहे सत्कारी हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, या कपालभाति या नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब ये वाइडली ये चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पर और बहुत जगह पर। तो प्राणायाम एक बेसिक सा हमारा योग है जो हमको अमेजिंग, वंडरफुली हेल्दी और हैप्पी रखता है। तो ये बेसिक सी एक्सरसाइज छोटी छोटी आप करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं। तो प्राणायाम के अलावा बाकी की 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीदिंग, सिस्टमैटिक ब्रीदिंग और डायनेमिक ब्रीदिंग। सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग। अब ये डीप ब्रीदिंग हमें कब करनी चाहिए? इसका सबसे बेहतर जो बेस्ट टाइम होता है वो है मॉर्निंग में, खाली पेट होते हैं जब। आपने बहुत स्लो ब्रेथ को इनहेल करना है, उसको फील करना है कि वो आपके चेस्ट को एक्सपेंड ना करे, आपके पेट को यानी स्टमक को एक्सपेंड करे। बहुत बड़ा कारक होता है ये हमारी लंबी उम्र को देने का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को उम्र नहीं मिली है, इंसान को दिन नहीं मिले हैं कि इतने दिन जिंदा रहेंगे, उसको मिली है सांसें। और आप देखेंगे ये बहुत जगह पर रिसर्च करके प्रूफ किया गया कि एक डॉग जो होता है 1 मिनट में 15 से 20-25 सांस ले रहा होता है, उसका जीवन कितना होता है? मैक्सिमम जीवन 8-9 साल का। वही कछुआ होता है 1 मिनट में 2-3 सांस ले रहा होता है और 400-500 साल जिंदा रहता है। तो बहुत सारे प्राणियों पर ये रिसर्च की गई और देखा गया कि जितनी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ बेटर होगी। और आप देखेंगे आपने ये प्रैक्टिस शुरू की तो आपकी 1 मिनट में वो जो 7 से 8 या 9-10 सांसें आ रही है वो 3 से 4 रह जाएंगी। अगर आपने डीप ब्रीदिंग किया, 5 सेकेंड तक इनहेल कीजिए, 5 सेकेंड तक एक्सहेल कीजिए। इसको धीरे धीरे आप 3 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप नहीं कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन इसको 3 सेकेंड से स्टार्ट करें। 3 सेकेंड डीप ब्रीदिंग इनहेल, 3 सेकेंड एक्सहेल, फिर 4 कीजिए, फिर 5 कीजिए, 1-2-5 मिनट कीजिए। दूसरी ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ब्रीदिंग। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग आप पूरा दिन कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा गहरी लंबी सांस नहीं लेते, सिर्फ आप नोट करते हैं कि 3 सेकेंड सांस अंदर गई है तो 3 ही सेकेंड बाहर आए। एक सिस्टम से पूरी की पूरी सांस चले। इससे जो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरी इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस करते हुए आपके फेस पर एक जेंटल सी स्माइल हो, ताकि आपका माइंड इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचे और आपके अंदर वो जो पॉजिटिव जो है वो इस ब्रेथ के साथ रिलीज़ होते रहे। जो ये बहुत पावरफुल साइंटिफिक प्रोसेस है। कई जगह पर इस चीज़ को उल्लेख किया गया है कि कैसे इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्टिमम लेवल की हेल्थ को अटेन करे, अचीव करे। आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत मैंने कुछ बताया है तो उसके बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक बात मेरी याद रखिए कि जब भी दिन में आपको याद आए गहरी सांस लीजिए। तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस डीप ब्रीदिंग का अपनी ज़िंदगी का उपहार दें। मेरी इस वीडियो के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। और अगर आप अपने माइंड के इमोशंस के पैटर्न को हील करना चाहते हैं, पेनफुल मेमोरीज़ को इनहेल करना चाहते हैं,
तो आपकी ज़िंदगी हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुशनुमा हो। आप सभी खुश रहें। थैंक यू। ओम शांति।